साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वकुशल होंगे एवं अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। आप सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार आप सबों से किया नहीं जा रहा है, लेकिन साथियों, आपको यह ज्ञात होनी चाहिए कि समस्याएं हमेशा आती रहती है। कोई ऐसा काल नहीं है या कोई भी ऐसे सफल व्यक्ति नहीं है जिसको तरह तरह के समस्याओं की सामना ना करना पड़ा हो। आप देखेंगे तो हमारे महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब बचपन में पेपर बेचा करते थे और उनका सपना था पायलट बनना, जिसमें वह असफल हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात भी साथियों हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो महामहिम जब पायलट बनने में असफल रहे तो भारत के राष्ट्रपति बने। मिसाइल मैन के रूप में देश की सामरिक शक्ति को इतना मजबूती देने वाले व्यक्ति हमारे देश में आए। तो उसी तरह साथियों, यदि आप सिपाही में असफल होते हैं तो शायद आप दारोगा बनने वाले हैं। दारोगा में आप असफल होते हैं तो शायद आप डीएसपी बनने वाले हैं, और डीएसपी बनने से भी चूकते हैं तो शायद ऊपर वाले को आपको एसपी के रूप में देखना मंजूर है। तो इसलिए हमेशा साथियों सकारात्मक सोचें। आप में बहुत क्षमता है। ऐसा जन्म से कोई एसपी या डीएम पैदा नहीं होता है। अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से वो बनते हैं। तो इसलिए आप हमेशा सकारात्मक रहें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इधर बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी संख्या में नए पदों का सृजन किया गया है और उसकी विज्ञापन जारी करने की दिशा में जो आवश्यक कदम है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो ही समय कट रहा है, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। साथियों, आप जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में काफ़ी संख्या में ERSS, डायल 112, महिला हेल्प डेस्क, ये सारे नए पद इन सब में सृजित किए गए हैं। और इसमें सिपाही से लेके डीएसपी तक, साइबर थाने खुले हैं बहुत सारे, इसमें भी सिपाही से लेकर डीएसपी तक के रैंक के पदाधिकारियों की आवश्यकता है। और इधर आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में करीब 18,000 के आसपास उच्चतर पदों पर जो है पदोन्नति दी गई है। तो इससे विज्ञापन पर जो नई बहाली होने वाली है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस विभाग में कुछ पद जो है प्रमोशन से भरे जाते हैं, उसके लिए आरक्षित रहता है, और कुछ सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। तो यह पद जो है, जो प्रमोशन से भरा जाने वाला पद था, उसी को भरा गया है। इसमें सीधी भर्ती वाले पदों को प्रभावित नहीं किया गया है। तो साथियों, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अभी आप लोगों के लिए मानो कि यह गोल्डन ईरा है, स्वर्ण काल चल रहा है नए वैकेंसियों के रूप में। अगर देखा जाए तो पहले 1994 में दारोगा की वैकेंसी आई थी और फिर 2004 में आई, जिसका प्रक्रिया पूरा करने में वर्ष 2009 तक गया और वह भी विवादित रहा, जिसमें बहाल 2018 तक होते रहा। कुल 8 चरणों में इसकी बहाली हुई। और अभी तो साथियों 2017-18 में या 19 में, 2020-2021 में अब देख रहे हैं कि वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरा कर लिया जाता है और सबों को योगदान करा दिया जाता है। तो अभी पहले से स्थिति बहुत सुधरी है। तो साथियों, आपके लिए अभी बहुत ही अच्छा समय है। आप तन मन लगाकर खूब पढ़ाई करें, अनुशासित रहें और निगेटिव विचारों वाले के संपर्क से दूर रहें। साथियों, आपको बहुत सारे ऐसे बात सुनने को मिलेंगे कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। और वर्ष 2023 में ही वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी संख्याओं में ये रिक्ति है। तो वर्ष 2023 में भी आएगी, 25, 26, वर्ष 2027, 28 तक जो है जनसंख्या के समानुपाती जो है पुलिस की भर्ती होनी है। इस हेतु लगातार वैकेंसी आएगी, हर पदों के लिए आएगी, चाहे वो सिपाही हो, ASI, स्टेनो हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, हर पदों पर साथियों लगातार वैकेंसीज आ रही है। इस बार ही आप 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई थी। तो आप आश्वस्त रहें और अनुशासित रहें और आप में
तैयारी की दिशा में निरंतरता होनी चाहिए। आपको खरगोश की तरह बीच बीच में सो नहीं जाना है साथियों। और याद रहे कि आपके पास एक ही दिल और एक ही दिमाग है, इसको आप डिस्टर्ब ना करें, आप इसे तंदुरुस्त रखें। आपके गाड़ी के इंजन में अगर खराबी हो जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आप सही ढंग से कैसे चलेंगे। उसी तरह यह आपके शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसका दिल और दिमाग महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे कभी गुस्से से खराब कर लेते हैं, कभी डिप्रेशन में जाके खराब कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, इसको हमेशा रिफ्रेश रखना है, इसमें वायरस नहीं घुसने देना है। मैं आपको साथियों विश्वास दिलाता हूं, इस विभाग में बिहार सरकार के अधीन होने वाले अभी पुलिस विभाग में किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, गरीब के बेटे बहाल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं साथियों, यदि बहाली फेयर नहीं हुई होती तो ऐसे लोग इस विभाग में कैसे आते। मैं भी एक किसान का बेटा हूं साथियों, खेतों में काम किया हूं और अपने स्वाध्याय से यहां तक पहुंच पाया। यदि आप मुझे सफल मानते हैं तो मैं भी बिल्कुल एक गरीब किसान का बेटा था और लगातार अध्ययन करता रहा और मैं यहां तक पहुंच पाया। तो साथियों, आप गांव से हैं, आप गरीब हैं, ये सब कुछ भी नहीं है आज के दिनों में, यदि आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति है, आपके पास हौसला है। कहते हैं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो परिश्रम की आग में तपने से क्यों डरते हो, क्यों रुके हैं तेरे यह कदम, तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसमें जी भर जीने की कोशिश तो कर, उसमें जी भर के जीने की कोशिश तो कर। और साथियों, आप आत्मचिंतन भी किया करें, अपनी समीक्षा भी किया करें कि आप में क्या कमी है, आपको क्या सुधार करना है। एक शायर मशहूर है कि जिंदगी भर गालिब ने यह भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब ने यह भूल करता रहा, चेहरे पर थी धूल और आईना साफ करता रहा। तो साथियों, आप आत्मचिंतन करें और अपने आप में सुधार करें। कहा भी गया जब जागा तभी सवेरा, और भी कहा गया कि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो आप हर दृष्टिकोण से साथियों पॉजिटिव रहें और खूब मेहनत करें। और साथियों, कहते हैं ना, यदि जीवन में कुछ बुरा चल रहा हो तो भी आप चिंता मत करो, थोड़ा कीचड़ भी आवश्यक है सुंदर फूल खिलने के लिए। सच तो यह है साथियों कि समस्याएं लोगों को मजबूत बनाती है, यह प्रकृति का नियम है। आप कैटरपिलर के बारे में जानते ही हैं, जब उससे तितली बनने का जो प्रक्रिया है, उसमें उस कोकून से बाहर आने के लिए तितली बहुत फड़फड़ाता है, उसके बाद वो बाहर आता है। उसको सीधा सीधा अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो कुछ ही पलों में मर जाएंगे। ज़ेबरा जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, लेकिन फिर उसकी माँ उसे मार गिराता है अपने पैरों से, फिर खड़ा होता है, फिर गिराता है। साथियों, अगर ऐसा नहीं करता तो वह ज़ेबरा आगे अपने पैरों पे चल ही नहीं पाएगा। इसलिए उसे बार बार उसकी माँ उसे गिराती है ताकि उसके पैर मजबूत हो और अपने पैरों पे चल सके। तो उसी प्रकार से साथियों, आपके पास अगर समस्याएं आती है, स्ट्रगल आता है, तो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। तो आप इससे हतोत्साहित और परेशान ना हो। ऐसे परिस्थिति में आपको धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति से लड़ना है। और साथियों, कहा जाता है ना कि परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। तो आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुरूप होगा। इसलिए मेहनत में कभी कमी मत रखिए और जीवन में आपको कभी हारना नहीं है। कहा भी गया है कि इसलिए मत मुस्कुराइए कि जिंदगी में खुशियां ज़्यादा है, इसलिए मत मुस्कुराइए कि जिंदगी में खुशियां ज़्यादा है, बल्कि इसलिए मुस्कुराइए कि जिंदगी से न हारने का वादा है। और अपने आप को तो ऐसा बना के रखिए। कहते हैं कि बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं, कमाल हूं मैं। और साथियों, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप मुश्किलों को भी चुनौती दे सकते हैं। कहा भी गया है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे,
मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप मजबूत इच्छा शक्ति रखिए, धैर्य रखिए, लगातार परिश्रम करते रहिए और वैकेंसी तो आनी ही आनी है साथियों। 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए या 4 महीने के बाद आए, वैकेंसी तो आएगी ही साथियों, कन्फर्म आएगी। और इसलिए इस चीज़ की चिंता छोड़कर आप भरपूर मेहनत करिए और इस बार आप चूकने मत दीजिए। इस मौका को ज़रूर आप वर्दी धारण करिए यदि आपका सपना वर्दी है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ साथियों, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अनुशासित रहेंगे, खुश रहेंगे। जय हिंद।